बच्चा जिसको अगवा करके ले जाया जा रहा था, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वालों ने स्पेशली नुमान साहब ने इसको रेस्क्यू किया। 6 बहनों के अकेले भाई लाहौर क्या कर रहे पठान बच्चे फते ते मैंने पुलिस वाले ने बचाए। तेनू कुछ खवाया पिलाया सी या उंजी रुमाल रखे? रुमाल रखे। अब्बू ते फौत हो गए ने ना, उस तो अलावा कोई बंदा? उस्ताद है। उस्ताद नू फ़ोन कराया? जी। कोई नशे की चीज़ दी? तुम्हें होश किस वक्त आया था? 5-6 बजे आया होश। शाम को 5-6 बजे? जी। मारा था जिसने अगवा किया? उन पठानों ने तुम्हें मारा था? नशे में पता नहीं मारे या नहीं मारे। तुम्हारे मुंह गाल लाल हुए। किसी अजनबी के पास नहीं जाना? नहीं जाना। किसी की कोई बात नहीं सुननी? नहीं सुन। किसी से पैसों के लालच में नहीं आना? नहीं आना। अगवाकार जो है वो ले जाते हैं साथ, उसके बाद इनके गुर्दे वगैरह निकाल के या बॉडी पार्ट्स वगैरह निकाल के उनको सेल कर देते हैं। लारी अड्डा का बस स्टैंड जो है उसकी बैक साइड पर ना मदहोशी की हालत में बैठा था। अब ये हमारे पास इधर अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर एंड सेफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली 30 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं अगेन पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मौजूद हूँ। आज की इनकी कारकर्दगी ये कि एक बच्चा जिसको अगवा करके ले जाया जा रहा था, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वालों ने स्पेशली नुमान साहब ने इसको रेस्क्यू किया और उनसे बचा के लेके आए। बाकी अपनी कहानी अपनी ही ज़ुबानी है, लड़का बताएगा कहाँ से आया, क्या मामला हुआ, कौन अगवा करके लेके जा रहा था, ये कैसे पहुंचा, इसको कैसे पता चला कि वो अगवा करने वाले हैं, ये सारा मामला इससे पूछते हैं। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? अली हसन। अली हसन, कहाँ से आए हो? गढ़मोड़। अच्छा, क्या उम्र है तुम्हारी? 12-13 साल है। 12-13 साल। अम्मी अब्बू हैं? अब्बू नहीं, अम्मी है। अब्बू नहीं है। कितने बहन भाई हो? 6 बहनें 1 भाई। 6 बहनें 1 भाई। तुम अकेले हो? 6 बहनों के अकेले भाई हो? जी। लाहौर क्या कर रहे हो? पठान बच्चे फते ते मैंने पुलिस वाले ने बचाए। पठान ने फड़िया सी? कितों फड़िया सी? गढ़मोड़। अच्छा, ये क्या है कि फड़िया सी? उन्होंने कैसे आओ तुम लैन कोई सैल करा, मैं बह गए सी विच उन्होंने फास के नशा दिता मैनू। केदे च नशा दिता? कार दे। कार च? तेनू कुछ खवाया पिलाया सी या उंजी रुमाल रखे? रुमाल रखे। नक ते रुमाल? जी। अच्छा, फिर इतने आए, मुझे पुलिस वाले ने मैंने बचा लिया। बचा लिया इन्होंने? जी। ते तेनू कोई गल दी नहीं समझे कित्थे है, लाहौर है, केड़े शहर? कोई नहीं समझ आया। अच्छा, की काम करदा है? फर्नीचर वाला। फर्नीचर? जी। अच्छा, पढ़िया नहीं तू? पढ़े हैं 5। 5 पढ़े हैं, ना लिख सकते हैं? जी। अच्छा। जी। ते पीछे कौन, मामा चाचा ताया कोई है? नहीं जी। कोई नहीं? जी। बंदा कोई नहीं? नहीं। अब्बू ते फौत हो गए ने ना, उस तो अलावा कोई बंदा? उस्ताद है। उस्ताद नू फ़ोन कराया? जी। अच्छा। जड़ी भैनां ने शादियां ने कीतियां ने उन्होंने? कौन के? कोई शादी नहीं? जी। छोटियां ने तेरे कोल? जी। कि अम्मी की करदी ने, किस तरह खांदे पींदे हो? अम्मी कहने घर काम करेंगे, कहने घर काम करेंगे। अच्छा। जी। तो अब तुम्हें बुखार है, क्या है, नशा दिया हुआ है? तुम ऐसे लग रहा है कि नशा किया हुआ है। बुखार मालूम होता है, सिर को चक्कर आते हैं। अच्छा। जी। कोई नशे की चीज़ दी? तुम्हें होश किस वक्त आया था? 5-6 बजे आया होश। शाम को 5-6 बजे? जी। तुम्हें तब तक कोई नहीं पता कहाँ तुम्हें लेके जा रहे, क्या कर? कोई नहीं पता। मारा था जिसने अगवा किया? उन पठानों ने तुम्हें मारा था? नशे में पता नहीं मारे या नहीं मारे। तुम्हारे मुंह गाल लाल हुए। मुझे नहीं पता, नशे में मैं था। अच्छा। जी। तुम्हें पता है तुम बच गए, और ये उनकी नेकी है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वालों की कि तुम्हें बचा लिया। ऐसे बच्चों को अगवा करके ले जाया जाता है, फिर उनको नशा दे के फिर उनके गुर्दे वगैरह निकाल लिए जाते हैं। जी। और लड़कों का क्या काम करना था? तुम्हें क्या करना था? सिर्फ तुम्हारे अंदर से गुर्दे शुर्दे निकाल लेते। यहाँ पे हमने गुर्दा गैंग भी पकड़ा है। उन्होंने करोड़ों रुपए का गुर्दा, और उस बच्चे को उन्होंने 1 पैसा भी नहीं दिया। जी। अब वापस जाना चाह रहे हो? जी। और तुम्हें क्या नसीहत हुई है कि किसी की बात नहीं सुननी, किसी अजनबी के पास नहीं जाना, नहीं जाना, किसी की कोई बात नहीं सुननी, नहीं सुननी, किसी से पैसों के लालच में नहीं आना? नहीं आना। नहीं आना ना? नहीं आना। तुम्हें कोई कहे ये लो 1000 रुपया, चलो मैं तुम्हें सैर करवाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, नहीं जाना। नहीं जाना, ठीक है? ठीक। किसी से कोई चीज़ लेके भी नहीं खानी। नहीं खाने। अब तुम्हारी अम्मी अब वहाँ होगी, कितनी परेशान हो रही होंगी? जी। आ रही है याद अम्मी की? जी। माँ के अकेले बैठे हो तुम, उसकी तुम पे कितनी उम्मीदें होंगी?
जी नाज़रीन, इस लड़के ने बच्चे ने सारे मामलात बताए कि किस तरह ये अगवा हुआ, किस तरह उन लोगों ने वर्गलाया और फिर उनके झांसे में आकर ये नशा आवर इसको कोई चीज़ पिलाई गई, कोई चीज़ खिलाई गई। इस हवाले से नौमान साहब से पूछते हैं कि उनकी क्या एफ़र्ट थी, किस तरह उन्होंने इसको ट्रेस आउट किया, कैसे पता चला कि ये बच्चा जो है अगवा किया जा रहा है या अगवा की नीयत से इसको पकड़ा गया है। इनसे पूछते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो फिर मैं कहूँगी कि जज़ाकल्लाह, जो आपका कार खैरियत जिस वजह से ये मरकज़ बना है, आप उस मरकज़ की जो समझ लें कि मकसद है उसको आप पूरा कर रहे हैं। तो हमने आपका ये दूसरा प्रोग्राम है, बल्कि तीसरा प्रोग्राम है कि एक दिन में आपने बड़े प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, बड़े इस तरह की जो केसेस हैं वो सॉल्व करते हैं, लोगों को उनकी इज़्ज़तों को महफूज करते हैं। लड़का है, ये अगवा किया जा रहा था, आपका जहन क्या करता है कि काम करता है, या आपके जहन के हिसाब से कि इसका क्या किया जाएगा अगर इसको अगवा करके ले जाते हैं? जी मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह कि आईजी साहब पंजाब का जो है वो बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, जो कि रेस्क्यू वगैरह कर रहे हैं, होमलेस, रनअवे, डोमेस्टिक वायलेंस जितने भी केसेस हैं। और लिहाजा जो ये छोटे बच्चे हैं, इनका ये है कि इनको अगवाकार जो हैं वो ले जाते हैं साथ, उसके बाद इनके गुर्दे वगैरह निकाल के या बॉडी पार्ट्स वगैरह निकाल के उनको सेल कर देते हैं। तो और इसके बाद आज शाम से कुछ 6 से 7 के दरमियान जो है वो सर्च कर रहे थे, मैं और मेरी टीम तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा की। लिहाजा ये लारी अड्डा का बस स्टैंड जो है उसकी बैक साइड पर ना मदहोशी की हालत में बैठा था। उसके बाद इसको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करने के बाद इसे वेरिफिकेशन वगैरह की गई है। वेरिफिकेशन के दौरान इसने बताया कि लिहाजा मैं पीछे से गांव इसने बताया अपना नारोवाल, और उसके बाद इसने ये बताया कि मैं तो इधर जो है ना वो एक पठान वगैरह कोई मुझे अगवा करके लेके आए, नशा और दवाई वगैरह दी है उन्होंने, तो लिहाजा मुझे नहीं पता मैं इधर किस तरह आया हूँ। उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा की टीम ने रेस्क्यू किया। अब ये है कि इसके जो वर्स हैं पीछे, उनसे कांटेक्ट हो गया, उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है। अब ये हमारे पास इधर अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर एंड सेफ है। अब जिस तरह ही वो आएंगे, उनकी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह इसको बाहिफाजत उनके हैंड ओवर कर देंगे। सर मुझे ये बताइएगा, जब हैंड ओवर करते हैं तो क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं कि लाइक जो बच्चा भाग के आया, हो सकता है घर से तंग हो, घर वाले तशद्दुद करते हो या कुछ ऐसे मामलात हों, तो फिर उनके लिए इसके फॉर ये विक्टिम साइड क्या आप जो है वो गारंटी लेते हैं या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं? मैम फॉर्मेलिटीज़ ये है कि सबसे पहले उनसे बयान वगैरह लिखवाते हैं, जो रिटन स्टेटमेंट है उनकी। उसके बाद उनसे जो स्टेटमेंट है उस पर साइन और उनके थंब इम्प्रेशन लेते हैं। उसके बाद एक वीडियो बनाते हैं साथ, वो जो कि प्रूफ रहता है हमारे पास। और जो तशद्दुद वाला कह रही हैं आपके तशद्दुद वगैरह, या कोई घर से तंग है या नहीं जाना चाहता, तो फिर उसका ये है कि उसको जो NGOs हैं या कोई ट्रस्ट वगैरह उनसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके हैंड ओवर कर दिया जाता है। जी नाज़रीन, ये बहुत अच्छा इक़दाम है IG साहब का भी और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो जिस मकसद के लिए बनाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम में इन्होंने अपने आप को मनवाया है। और आगे भी मैं यही दुआ गो हूँ कि इसी तरह ये अपना काम जारी और सारी रखें, और हम सब की वालिदैन की, बच्चियों के वालिदैन की, जिनकी बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज किया जाता है, उन सब से दुआएं लें, कार खैर है। और नौमान साहब के बारे में ये भी कहा गया कि जो भी यहाँ आते हैं उनको अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से खिलाते पिलाते हैं, उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो करते हैं। ये खिदमत खल्क है, इससे बड़ी और क्या हो। इस वक्त इस नफसा नफसी के दौर में इस तरह का कोई किसी के बारे में सोच ले, बहुत बड़ी बात है। सही गलत का फ़ैसला आपने करना है, कीमती राय से आगाह कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।